जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। आप सभी साथियों कई दिन से कमेंट्स, कई दिन से व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह मुझे आ रहे हैं कि सर आईसीटी का सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है। हमने बीसीए कर रखा है, हमने एमसीए कर रखा है, मेरे पास पीजीडीसीए है, मैंने कर रखा है, तो क्या आईसीटी सर्टिफिकेट नीड होगा या नहीं होगा। तो आज वाले सेशन में बताने जा रहा हूँ मेरे भाई कि किस कैंडिडेट्स के लिए आईसीटी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, किसके लिए नहीं है। चाहे हम बात करें यहाँ पे जेवीटी की या फिर बात करें टीजीटी की, या फिर आने वाली जो भी रेगुलर वैकेंसीज रहेंगी चंडीगढ़ के अंदर जेबीटी एनटीटी वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। और ये शायद पहली बार यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यूट्यूब पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से देखो एक चीज़ जान लो भाई कि ये परिवार जरूर अभी आपको छोटा दिख रहा है, टीचर अचीवर्स, लेकिन कभी इसने ना आपको फेक अपडेट नहीं दी है, कुछ भी व्यूज के लिए कुछ नहीं किया है। सारी चीज़ें जैसे जैसी डिमांड आई है आप लोगों की, जैसे जैसी नीड हुई है, उस पे सेशन जरूर हम लोगों ने दिए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई किसको ज़रूरत है आईसीटी की, किसको नहीं है। चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा। आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, बस अपना काम किया और निकल जाते हो, ना सेशन लाइक करोगे कभी, ना चैनल सब्सक्राइब करते हो। तो जो साथी पहली बार देख रहे हैं या फिर पहले भी देख चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, भाई सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ही हमको मजबूती मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ साथ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे, ये है भाई आपका, ये जेबीटी का नोटिफिकेशन है, और यही सेम चीज़ जो है आपको टीजीटी वाले में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी, इस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक नोट करके पाएंगे ना। ये नोट में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वाला नोट देखिए। यहाँ पे ये बात जो है ये साफ साफ मेंशन थी। क्या बात मेंशन थी कि इन व्यू ऑफ द डीओपीटी लेटर नंबर इतना इतना, ये लेटर की डेट ध्यान रखना कितना है, 25/11/2019, कि भाई इस लेटर का इन्होंने रेफरेंस दिया है, कैंडिडेट शैल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग आईसीटी एज अंडर, कि आईसीटी की जो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसमें उन्होंने बोला है सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स आई कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी 80 आवर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस or a reputed institution which is an ISO 9001 certified or Department of Electronics accreditation of computer course मतलब DOEC of Government of India or from NILET and its authorized institution at the time of their appointment. This condition must be satisfied before issuing of appointment letter. अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने से पहले, यानी सिंपल सी बात आप बोल सकते हो क्या, डीवी के टाइम पे भाई, ठीक है, डीवी के टाइम पे आपको आईसीटी का सर्टिफिकेट जो है लगाना पड़ेगा। अब ये तो हो गई बात नोटिफिकेशन में, यही सेम लिखा है जेबीटी में और यही सेम लिखा है आपका टीजीटी में। तो अब क्या, जिन साथियों ने बीसीए कर रखा है, ठीक है, या फिर कह लीजिए मेरे भाई एमसीए किया हुआ है, या कोई भी जैसे मान लो पीजीडीसीए वगैरह कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो क्या उनको भी आईसीटी की सर्टिफिकेट की नीड होगी। ये सारी चीज़ें अब देखिए, ये तो बात हो गई नोटिफिकेशन की। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जो ये डेट की मैंने बोला, ये डेट ध्यान रखिएगा, जिसमें उन्होंने बोला कि इन व्यू ऑफ द डीओपीटी लेटर नंबर इतना इतना 25/11/2019। अब ये मैं 25/11/2019 का जो डीओपीटी का लेटर था वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, चंडीगढ़ डेटेड 25/11/2019, सारी चीज़ें विथ प्रूफ, ठीक है। और इसके बाद कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। यहाँ पे ये डेट आपने देख ली। अब देखो मेरे भाई, इसमें सब्जेक्ट था कि मैंडेटरी बेसिक आईसीटी स्किल्स ट्रेनिंग फॉर द ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात करी है कि भाई जो आईसीटी सर्टिफिकेट वो सबको चाहिए चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट्स आर क्लैरिफाइड। देखो जो यहाँ पे ना 80 आवर्स का कोर्स मांगा गया था, वो क्योंकि ये आपका ना ग्रुप सी की पोस्ट है, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। द फॉलोइंग, ये देखिएगा, द फॉलोइंग आईसीटी कोर्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल फ्रेश रिक्रूटमेंट्स, एंट्री लेवल, एक सेकेंड, एंट्री लेवल एंड प्रमोशंस, ग्रांट ऑफ बेनिफिट अंडर assured कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम टू ऑल ग्रुप ए बी सी एंड डी। मतलब ग्रुप ए के लिए भी आईसीटी चाहिए, ग्रुप बी पोस्ट के लिए भी आईसीटी सब चाहिए, ग्रुप सी के लिए भी आईसीटी और ग्रुप डी के लिए भी। मेरे भाई चाहे कोई सी पोस्ट हो, सबके लिए आईसीटी सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि भाई अगर ग्रुप ए एंड बी की पोस्ट है, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी की कोई पोस्ट है, तो उसमें ट्रिपल सी प्लस वन, सॉरी, ट्रिपल सी 126 प्लस जो ट्रिपल सी का कोर्स है आपका वो होना चाहिए, 126 आवर्स या फिर मेरे भाई क्या 200 आवर्स, ठीक है। ये तो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाली पोस्ट के लिए था। उसके बाद है आपका ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी 80 आवर्स। यहाँ पे 126 से आपका 200 आवर्स की ये बात थी।
अब चूंकि जो टीचिंग वाली जो पोस्ट है आपकी, चाहे जेबीटी हो गई, जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं, ठीक है ना, जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं, ऑल टीचिंग पोस्ट, ठीक है ना, ऑल टीचिंग पोस्ट, चाहे वो एनटीटी है, ठीक है ना, चाहे वो आपका एनटीटी है, चाहे जेबीटी है, ठीक है, चाहे वो आपका पीजीटी है, कुछ भी है, सब आपकी ग्रुप सी के अंदर आ रही हैं। सारी कैसी आ रही हैं? आपकी ग्रुप सी के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पे जो 80 आवर्स मांगा गया है वो वाली बात ये हो गई। उसके बाद ग्रुप डी के लिए क्या चाहिए? अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एसीसी 20 आवर्स, ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बीसीसी 36 आवर्स। तो ग्रुप डी के लिए और कम चाहिए। ये तो बात हो गई ये वाली कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, तभी जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें इस बात को कहा गया कि भैया ये मैंडेटरी है, और इस डेट का हवाला दिया गया था 25/11/2019 वाली डेट का, ठीक है, क्योंकि ये पहले लेटर जारी हुआ था। अब इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहां देखेंगे, यहां देख लो। टू सारे पॉइंट पढ़ना ध्यान से, सारे पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। टू मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन ऑल रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ डिफरेंट सर्विस कैडर्स फॉर मेकिंग द प्रोविजंस ऑफ मैंडेटरी आईसीटी स्किल्स ट्रेनिंग एट एंट्री लेवल एंड फॉर इन सर्विस ऑफिसर्स ऑफिशियल्स फॉर प्रमोशन एंड फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट अंडर एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब सिंपल सी बात ये थी कि भाई सब कुछ चाहिए चाहिए। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर थर्ड, ये पाला पॉइंट नंबर थर्ड बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। द कैंडिडेट हु हैव सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, बैचलर्स और मास्टर डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज। मतलब भाई कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसके पास कोई सर्टिफिकेट है, या फिर कोई डिप्लोमा है, या फिर बैचलर या मास्टर डिग्री है किसमें? कंप्यूटर साइंस में, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटी शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स। मतलब इनको इससे बाहर रखा जाएगा, उनको इस मैंडेटरी जो बात कही गई थी कि आईसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे उनको बाहर रखा जाएगा। कोई सिंपल सी बात समझो ना, एक चीज, एक कैंडिडेट जिसने बीसीए कर रखा है, ध्यान सुनिएगा, एक कैंडिडेट ने बीसीए कर रखा है या जिसने पीजीडीसीए कर रखा है, पीजीडीसीए कर रखा है उसने, तो मेरे भाई एक बात बताओ, या जिसने एमसीए कर रखा है, तो एक बात बताओ, जो 80 आवर्स का है, 80 आवर्स किस लिए मांगा कि जैसे कि उसको नॉलेज होनी चाहिए। बीसीए करने वाला बंदा है भाई, तो उसको उसके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है। पीजीडीसीए करने वाले के पास वो ऑलरेडी नॉलेज है। एमसीए करने के बाद वो ऑलरेडी नॉलेज है, तो उनको फिर क्यों मैंडेटरी करना? उसको अलग से नहीं, भैया ट्रिपल सी करके आओ तभी बात बनेगी। अलग से ट्रिपल सी वाली कोई बात थी नहीं, बहुत कॉमन सी बात ये थी यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे कैंडिडेट को कोई भी नीड नहीं है। अब ये साफ साफ लिखा है, चाहे कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई डिप्लोमा है आपके पास, कोई बैचलर या मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आप टेंशन फ्री हो जाइए। इस पूरा मैंने आपको ऑफिशियल लेटर दिखाया है, और इस बेस पे, क्योंकि हवा में कोई बात नहीं करता टीचर अचीवर्स पे, कोई भी टीचर, ये बात आप लोग जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बात उन्होंने बताई है कि भाई ये होना चाहिए। द कैंडिडेट्स एट एंट्री लेवल विल सबमिट द सर्टिफिकेट आईसीटी स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स फॉर द अबव सेट ड्यूरेशन, ग्रुप वाइज ए बी सी और डी, जो 4 ग्रुप थे आपके, फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज, देखो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें यही लाइन लिखी गई थी, ठीक है, इज एन ISO 9001 सर्टिफाइड और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कोर्स जो आपका डोएक हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नाइलेट, ठीक है, यही सेम लाइन उठा के वहाँ चेप दी थी, ठीक है। द एम्प्लॉय हु हैव क्रॉस द एज ऑफ 55 ईयर्स एंड ड्राइवर्स, मालीज, वेल्डर्स, स्वीपर्स, लिफ्ट ऑपरेटर, गार्ड एंड मैसन्स एटसेट्रा आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम अंडरगोइंग द आईसीटी स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स। अब देखो भाई, ड्राइवर के लिए, माली के लिए, वेल्डर के लिए, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है ना, उसको वो वाला काम करना ही नहीं है, तो उनको भी एग्जम्प्टेड रखा गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। द फैकल्टीज ऑफ कंप्यूटर साइंस, हाँ ये पॉइंट भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द फैकल्टीज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम अंडरगोइंग द सेट आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स। मतलब जो फैकल्टी है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के, ठीक है, उनको भी इससे बाहर रखा जाएगा, उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। द आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स ऑलरेडी डन बाई द ग्रुप ए बी सी एंड डी एम्प्लॉयज शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड। देखो जिन्होंने पहले कर रखा है भाई, उनके लिए बोल दिया कि उनको भी एकदम वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे थी, और पूरा ऑफिशियल लेटर मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। डेट भी मैंने दिखा, जिस डेट की बात करी गई थी आपके नोटिफिकेशन में 25/11/2019, तो ये वही डेट है, उस डेट का लेटर है। सो आई होप कि अब सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और मेरे भाई, अगर ये जानकारी देख करके अगर आपका दिल खुश हुआ हो, अगर आपका मन खुश हुआ हो, अगर आपको लगता है कि बाकी में टीचर अचीवर्स आपके लिए कुछ करता है, तो लाइक, शेयर और अपने कमेंट किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सारा मैंने कुछ बता दिया यहाँ पे, कोई
इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है आपका तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी बातें मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलेंगे फिर अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।